राशि का ज्ञान। अंक से यदि राशि का ज्ञान होगा मित्रों तो कुंडली को समझना बहुत ही सरल और सुखद हो जाएगा। आइए, जैसे कि कुंडली में 12 भाव होते हैं मित्रों। कुंडली जब हम किसी की भी कुंडली देखते हैं तो एक होती है लगन कुंडली, एक होती है चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली के आधार पर या लग्न कुंडली के आधार पर मित्रों 12 भावों से फलादेश होता है। सबसे मेन बात यही होती है कुंडली में कि 12 भावों का ज्ञान होना, जो कि हमने अपनी वीडियो में आपको बताया कि भाव का क्या फल होता है। अब हम आज आपको बता रहे हैं कि अंक से राशि का ज्ञान। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार मित्रों प्रथम मेष, दूत, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यह 12 भाव में 12 राशियां मौजूद होती हैं मित्रों। एक राशि में 9 चरण होते हैं मित्रों। एक राशि में 9 चरण होते हैं। 9 चरणों का राशि का स्वामी एक होता है मित्रों। राशि का स्वामी एक होता है, जैसे मेष का स्वामी मंगल होगा मित्रों। तो इसी प्रकार से राशियों को जब हम अंकों से समझ लेंगे तो हमें राशि से फिर इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें केवल कुंडली में अंक से पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सी राशि है और इस राशि का क्या फल है और इस राशि का स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है। मान लीजिए मेष राशि 1 अंक, वृश्चिक राशि 8 अंक, मीन राशि 12 अंक। तो जब हम अंक से राशि को समझ लेंगे मित्रों तो हमें कुंडली को देखना बहुत ही सरल हो जाएगा, क्योंकि कुंडली देखने के लिए सबसे मेन बात यही होती है कि कुंडली के 12 भावों में 12 राशियां हैं और राशियों में मान लीजिए कि कुंडली में अभी हम लगन कुंडली में मान लो दूसरा अंक लिख के देखते हैं मित्रों। जैसे वृश्चिक लगन की कुंडली है तो मित्रों उसमें 8 अंक लिखा होगा। अब 8 अंक लिखते ही हम समझ जाएंगे कि यह वृश्चिक लगन की कुंडली है। अब हमें राशि को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब हम कुंडली में यह समझ लेंगे कि ये 8 अंक लिखा है, अंक के आधार पर हम यह भी समझ लेंगे कि वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन का स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है। यदि मंगल यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर है या मंगल यहाँ पर है कुंडली में एक जगह कहीं भी, तो हम यह समझ लेंगे कि इसका फल क्या होगा, इसका स्वामी वहां है तो यह कैसा फल देगा मित्रों। तो अब हम यहाँ पर कौन सा अंक लिखेंगे? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इस प्रकार से हम कुंडली में यह समझ लेंगे कि यह वृश्चिक लगन की कुंडली है, मंगल इसका स्वामी है। मंगल किस राशि में बैठा हुआ है? तो मंगल यहाँ पर मित्रों मान लीजिए मंगल यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी हो जाएगा। तो जब सप्तम भाव का स्वामी होगा और मंगल की दृष्टि भी अपनी राशि पर पड़ेगी तो यह राशि का बल बढ़ा देगा मित्रों। तो अब हमने यह समझ लिया कि अंक के आधार पर क्या होगा, राशि कौन सी होगी, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो मित्रों यह समझ लीजिए कि जैसे कोई भी अंक है, अंक से राशि का ज्ञान करें। जैसे 5 अंक सिंह राशि, 7 अंक तुला राशि, 12 अंक मीन राशि। अब हम अंक से समझ चुके हैं कि कौन सी राशि में क्या अंक है और उसका स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है मित्रों। अब हम अंक के आधार पर ये समझ गए, अब हमें नक्षत्र के आधार पर भी समझना होगा। जैसे अश्विनी,
स्वामी अश्विनी कुमार होता है मित्रों। लेकिन हम यहाँ पर स्वामी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर नक्षत्र की बात करेंगे मित्रों। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो जैसे चू, जे, जो, चोला, यह 4 चरण का मान 13 डिग्री 20 अंक होता है मित्रों। एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट। इस आधार पर एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट ऐसा होगा। तो अब हमें यह भी देखना है कि अश्विनी नक्षत्र में यदि किसी का जन्म होगा मित्रों, तो सबसे पहले अश्विनी का नक्षत्र से तो हमें याद रखना ही है, नंबर से भी याद रखना है। अश्विनी एक अश्विनी का 1 अंक से हम याद रखेंगे 1। अश्विनी नक्षत्र में किसी का जन्म होगा तो मित्रों यह तो समझ ही लीजिए कि वह मूल में होगा। लेकिन अश्विनी के प्रथम और द्वितीय चरण में, प्रथम और द्वितीय चरण जो प्रथम और द्वितीय हैं, इन नक्षत्रों में यदि चूचे इनमें जन्म होगा तो इन नक्षत्रों में मूल 27 दिन के मूल होते हैं मित्रों। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, फिलहाल आज अंक की बात करेंगे। तो हमने आज जान लिया कि अंक के आधार पर राशि का ज्ञान। आज के लिए इतना ही मित्रों, आगे और भी बताएंगे। ज्योतिष में मूल सिद्धांत के विषय में हम यह बताने वाले हैं आगे कि 27 नक्षत्रों का क्या फल होगा और किस नक्षत्र का स्वामी क्या होगा, और नक्षत्र से कैसे जाने कि अभी वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है। इन सभी विषयों के विषय में बात करेंगे मित्रों, और आगे हम आपको बहुत विशद जानकारी भी देंगे। चर, स्थिर, द्विस्वभाव लग्नों के बारे में आपको जानकारी हम दे चुके हैं और भी जानकारियां देंगे। जैसे मेष राशि मित्रों, मेष, वृष, मिथुन, अंक के आधार पर चर, स्थिर, द्विस्वभाव। तो यह चर हो गई, स्थिर हो गई और द्विस्वभाव। किसी को गाड़ी लेना है तो चर लग्न में, जमीन लेना है स्थिर लग्न में, और अगर कोई ऐसा कार्य करना है जो चर भी हो और स्थिर भी हो तो द्विस्वभाव लग्न में। आज हमने बहुत सी जानकारियों को समझा। अब हम आपसे एक और विशेष निवेदन करते हैं कि जैसे जो हम लिख रहे हैं, अंक से राशियों का ज्ञान करें और राशियों का ज्ञान करने के बाद अध्ययन भी करें। वीडियो को 2-3 बार देखें, जिससे कि आपको यह पता लग जाए कि हमने आपको बताया क्या है। इसके साथ वाणी